तो हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा काफी बुरी हालत में होते हैं और मरनो तभी उन्हें खत्म करने के लिए अपना एक आखिरी हमला करता है। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि बीच में फ्यूचर गोहान आ जाता है। वो मरनो के उस अटैक को वहां से हटा देता है, जो देखकर मरनो हैरानी के साथ कहता है, क्या भला आखिर तुम ये क्या कर रहे हो गोहान? जिस पे फ्यूचर गोहान कहता है, मुझे माफ करना डैड। वेजिटा, शायद मुझे ये सब समझने में थोड़ी देरी होगी, लेकिन मरनो, मेरे होते हुए तुम डैड और किसी को भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो सुनकर मरनो हंसने लगता है और वो कहता है, जैसा कि मुझे लगा ही था कि तुम सेयंस के ऊपर भरोसा करना बेवकूफ़ी है, और आखिर में तुमने अपने आप को दिखा ही दिया कि आखिर तुम क्या हो। जिसके ऊपर फ्यूचर गोहान अपना पावर अप करता है। वो अपनी सुपर सेन फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोहान कहता है, डैड अब आप चिंता मत करो, इससे मैं देखता हूँ। ये कहने के बाद गोहान मरनो के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है। मरनो उसके हमले को बड़ी आसानी से रोक लेता है। मरनो कहता है, बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यानी कि अब एक सुप्रीम एंजल को अपने स्पेदी सेयन फॉर्म पे हरा सकते हो? ये कहने के बाद मरनो गोहान के ऊपर अपना हमला करता है। गोहान चोट खाकर काफी दूर गिरता है। गोहान नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है, जो देखकर गोकू कहता है, नहीं गोहान। जिसके ऊपर गोहान वापस खड़ा होता है और वो कहता है, डैड आप चिंता मत कीजिए, इतने में मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर इस समय पर किसी को चिंता करने की जरूरत है तो वो ये एंजल मरनो है। ये कहने के बाद ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाता है, जो देखकर मरनो कहता है, शायद मैंने बीते समय पर नादानी करी गोहान, तुम्हें शक्तिशाली बनाकर। काश मैं ऐसा नहीं करता। जिसके ऊपर गोहान कहता है, तुमने सही कहा, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी कि तुमने मुझे उस समय क्यों बचाया, और आखिर क्यों तुम नहीं मुझे चुना। हम देखते गोहान अपनी फाइनल फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और तभी वो अटैक करने के लिए जाता है मरनो के ऊपर। मरनो उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार ऐसा नहीं कर पाता। मरनो चोट खाकर कुछ कदम पीछे गिर जाता है। गोहान की पावर को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं और तभी हम देखते प्रेजेंट गोहान को, जो कि कहता है, क्या अभी भी इसके अंदर आखिर इतनी शक्ति, लेकिन कैसे? जिसके ऊपर फ्यूचर गोहान तभी कहता है, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि गोहान तुम भी अपने आप को काफी ज्यादा नजरअंदाज कर चुके हो, तुम्हें अपनी काबिलियत के बारे में नहीं पता, लेकिन जरा अब देखो कि आखिर मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये कहने के बाद फ्यूचर गोहान मरनो के ऊपर अपने काफी सारे हमले करता है। मरनो हंसता है और मरनो भी अपने काफी सारे हमले लगातार करने लगता है फ्यूचर गोहान के ऊपर। दोनों ही एक दूसरे की पावर को मैच करते हैं। उन दोनों की लड़ाई से आसपास काफी सारे धमाके होने लगते हैं, जो देखकर गोकू और वेजिटा पूरी तरीके से हैरान होते हैं। और तभी वेजिटा खड़े होने की कोशिश करता है। वेजिटा कहता है, काकारोट, हमें भी इस लड़ाई में शामिल होना होगा, क्योंकि गोहान अकेला इसे नहीं संभाल पाएगा। जिसके ऊपर गोकू खड़े होते हुए कहता है, मुझे मालूम है वेजिटा, लेकिन मुझे गोहान के ऊपर पूरा भरोसा भी है। अगर मुझे लगा कि हमें गोहान की मदद करनी होगी, तभी मैं उसकी मदद करूंगा। जो सुनकर वेजिटा थोड़ा हैरान होता है और तभी हम देखते कि फ्यूचर गोहान अपने लगातार काफी सारे हमले मरनो के ऊपर करने लगता है। मरनो उन सभी हमलों को बड़ी मुश्किल से ही डॉज कर पा रहा होता है और तभी मरनो कहता है, क्या बात है, तुम्हारी ये ताकत मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। मुझे एक बात की तो खुशी है कि मैंने तुम्हें चुना गोहान। आखिरकार तुम्हारी ताकत काबिलियत तारीफ तो है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी ये तुम कर रहे हो, ये सब जाया जाएगा। ये कहने के बाद मरनो एक हमला करता है गोहान के ऊपर। गोहान इस बार चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है और तभी मरनो कहता है, तुम जिस किसी को भी बचाने की कोशिश करोगे, वो हर एक शख्स मारा जाएगा गोहान। मेरी इस बात को याद रखना, तुम्हारी टाइमलाइन के अंदर भी तुमने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करी, वो भी मारा जाने वाला था। उस समय मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन इस बार तुमको मुझसे बचाने वाला कोई भी नहीं है। ये कहने के बाद मरनो अपने काफी बड़ा हमला सीधा करता है गोहान के ऊपर। हम देखते कि लेकिन उस अटैक को बीच में से कोई हटा देता है और वो कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ, मेरे बेटे को कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। हम देखते कि गोकू अचानक से बीच पर आ चुका होता है और तभी फ्यूचर गोहान कहता है, डैड, मैंने आपसे कहा ना कि आप बस तमाशा देखिए, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर वेजिटा कहता है,
गोहान पागल मत बनो, तुम इसे अकेले नहीं हरा पाओगे, हम तीनों को ये एक साथ मिलकर करना होगा। जिसके ऊपर गोहान कहता है चलिए ठीक है, अगर आप दोनों ही ये चाहते हो तो जब मैं कहूँगा अपनी पूरी ताकत लगा के आप दोनों को सिर्फ एक ही हमला करना है, जब तक इसे मैं संभालता हूँ। ये कहने के बाद गोहान मरनो के ऊपर अपना वापस हमला करने के लिए जाता है, जो सुनकर वेजिटा कहता है आखिर ये क्या बात कर रहा है काकारोट। जिसके ऊपर गोकू कहता है हमें गोहान के ऊपर भरोसा करना होगा वेजिटा, तुम भी जानते हो कि सही समय पर आने पे हमें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल लगाना होगा और इस समय पर हमारे पास ज्यादा शक्ति नहीं बची। जो सुनकर वेजिटा शांत हो जाता है और तभी हम देखते कि मरनो अपना काफी बड़ा हमला सीधा करता है फ्यूचर गोहान के ऊपर। गोहान उस हमले को डॉज करता है। गोहान अगले ही पल मरनो के सामने आकर अपना एक काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिससे वहाँ पर एक धमाका होता है। मरनो इससे चोट खाकर कुछ कदम पीछे जा गिरता है और ये सभी देखकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं क्या बात है, सच में इनकी ताकत देख रहे हो ज़ेनोसामा, ये काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, सच में ये सेयंस काफी कमाल के हैं, न जाने कैसे लेकिन इन्होंने अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। खास करके गोकू का ये फ्यूचर का बेटा गोहान, इसकी ताकत भी एक अलग तरह पर जा पहुंची है। और हम देखते हैं कि गोहान अपने लगातार काफी सारे हमले मरनो के ऊपर करने लगता है और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जो देखकर वो लोग सोचते हैं कि मरनो मारा गया। लेकिन तभी फ्यूचर गोहान कहता है मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ मरनो, तुम्हारा खेल इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला, तो आओ मेरा सामना करो, जरा मैं भी देखूं कि आखिर तुम और क्या कर सकते हो। अपना ये नाटक बंद करो। और तभी हम देखते हैं कि धुएं के बीच में से मरनो बाहर आता है, जो कि कहता है शाबाश गोहान, आखिरकार मैं तुमसे यही उम्मीद कर रहा था कि तुम कमजोर तो नहीं हो, लेकिन काश तुम मेरा साथ देते तो जब मैं इस मल्टीवर्स को जीत लूंगा मैं तुम्हें एक अच्छी खासी पोजीशन देता। लेकिन अब अफसोस, तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें मजबूरन कीमत चुकानी होगी। ये कहने के बाद मरनो पलक झपकते ही गोहान के सामने आ जाता है। गोहान ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है। मरनो तभी अपना हमला करता है गोहान के ऊपर। गोहान उससे चोट खाकर दूर गिरता है। वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और तभी मरनो अपना हमला करने के लिए जाता है गोकू और वेजिटा के ऊपर। गोकू और वेजिटा भी अपना पावर अप करते हैं। वो दोनों एक साथ मिलकर मरनो के हमले को रोकते हैं और तभी मरनो कहता है कोशिशें बेकार है सयंस, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। ये कहने के बाद मरनो अपना हमला करने ही जाता है, लेकिन तभी पीछे से उसे एक काफी जोरदार हिट गोहान लगाता है, जिससे मरनो कुछ कदम पीछे हट जाता है। जो देखकर मरनो कहता है आखिरकार तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे गोहान, तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये सब का सब बेकार जाएगा, तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे, ना ही तुम में से कोई भी मुझे रोक पाएगा। आ जाओ देखते हैं कि तुम क्या कर पाते हो। ये कहने के बाद मरनो अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाता है। वहाँ पर काफी सारे धमाके होने लगते हैं, लेकिन गोहान ये सब देख के बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो अपना हमला करने के लिए जाता है मरनो के ऊपर। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने काफी सारे हमले कर रहे होते हैं, जो देखकर गोकू और वेजिटा हैरान होते हैं। और तभी गोहान गोकू से कहता है डैड, मौका आने वाला है, उस मौके को बिल्कुल भी बर्बाद मत करना। जो सुनकर गोकू और वेजिटा पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। वो दोनों ही अपनी ताकत को अप करने लगते हैं और तभी गोहान अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है सीधा मरनो के ऊपर, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी गोहान कहता है इसी समय डैड, वेजिटा एक साथ ताकत लगाओ। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा अपना फाइनल कामेहामेहा अटैक करते हैं सीधा मरनो की तरफ। वहां पर चारों तरफ धुआं हो रखा होता है और वो लोग उसी तरफ अपना अटैक करते हैं और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि उस धमाके के बाद चारों तरफ धुआं धुआं हो चुका होता है और तभी गोहान कहता है ये सब अभी खत्म नहीं हुआ डैड, एक और बार। ये सुनने के बाद हम देखते कि गोकू और वेजिटा वापस से अपनी पावर को अप करने लगते हैं। वो दोनों ही अपना फुल पावर में अटैक करते हैं उसी धुएं की तरफ में और तभी वहां से सारा का सारा धुआं हट जाता है। हम देखते हैं कि फ्यूचर गोहान ने मरनो को एकदम टाइट पकड़ रखा होता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं। गोकू चिल्लाते हुए कहता है गोहान वहां से हटो, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है गोहान पागल मत बनो, आखिर तुम ये सब भला क्या कर रहे हो।
जिसके ऊपर तभी मर्नो अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन गोहान ने उसे बहुत ही टाइट कर पकड़ रखा होता है और तभी वो अटैक जाकर सीधा उन दोनों से टकरा जाता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद हम देखते कि वहां से मर्नो और गोहान का नामो निशान मिट जाता है और तभी गोकू हैरानी के साथ कहता है, नहीं, आखिर तुमने ये क्या किया गोहान? जिसके ऊपर तभी गोकू की एक आवाज सुनाई देती है, मुझे माफ करना डैड, लेकिन मेरा ऐसा करना जरूरी था। और हम देखते हैं कि तभी वहां पर फ्यूचर गोहान होता है, जो कि बहुत ही बुरी हालत में होता है, जो देखकर वेजिटा भी कहता है, क्या आखिर ये सब क्या कर रहे हो तुम? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिसके ऊपर तभी फ्यूचर गोहान कहता है, मुझे माफ करना डैड, वेजिटा, आप सभी लोग, मुझसे काफी बड़ी गलती हुई। मैंने जो कुछ भी अपनी टाइमलाइन के अंदर सहा, जो कुछ भी मैंने वहां पर देखा, मैंने सोचा कि उसके जिम्मेदार सारे गॉड्स और सारे मॉर्टल्स हैं, क्योंकि टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ हुई। उसके बाद मेरी टाइमलाइन पूरी तरीके से गायब हो गई और ये सब मुझे मर्नो ने करने पे मजबूर किया। और अब डैड, मर्नो खत्म हो चुका है, लेकिन मेरा ऐसा करना जरूरी था और अब समय आ चुका है कि मेरा भी यहाँ से जाने का। ये कहने के बाद धीरे धीरे करके हम देखते कि फ्यूचर गोहान धूल में बदलने लगता है, जो देखकर गोकू और वेजिटा पूरी तरीके से हैरान और निराश हो जाते हैं और तभी फ्यूचर गोहान का नामो निशान वहां से मिट जाता है।